मैं प्रशांत सिंह ग्लोबल म्युनिसिपल पैसेज सेकेंडरी स्कूल से आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 3 मैथ्स 2 का चैप्टर 3 त्रिभुज और त्रिभुज में प्रसंग्रह प्रकीर्ण प्रसंग्रह 3 का लास्ट के 2 सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आज हम लोग इसको हल करेंगे। इसके पहले के सवाल आपको इसके पहले की क्लास मैथ्स 2 की क्लास में आपको बाकी टीचर या सर बताए होंगे। तो ये लास्ट के 2 सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने जो पढ़ा है त्रिभुज में या त्रिभुज के पहले दो रेखा जब समांतर होते हैं, दो रेखा समांतर होती है और उसके तिर्यक एक रेखा तिर्यक होती है तो वहां पर एकांतर कोण और संगत कोण इसका उपयोग किया गया है। तो इस त्रिभुज में जो हम लोग अभी सवाल हल करने जा रहे हैं इसी में इसका उपयोग किया जाएगा। कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक का मतलब आपको मालूम होगा कि कोण को दो भागों में विभाजन समान विभाजन करना उसको कोण समद्विभाजित करते हैं। तो इसका उपयोग करके यहाँ पर इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। और एक और प्रमुख गुणधर्म आपको मालूम होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश है। तो कुल ये जो 4 प्रमेय है, मतलब 4 जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रमेय, इसी का यहाँ पर उपयोग करना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर त्रिभुज पार्ट में प्रकीर्ण प्रसंग्रह 3 का क्वेश्चन नंबर 7 सवाल है। क्या दिया देखिए, रेख पीटी या क्यू कोण क्यूपीआर की समद्विभाजक है, पहला दिया है हमको। दूसरा जानकारी दिया कि बिंदु आर से रेख पीटी के समांतर खींची गई रेखा किरण क्यूपी को बिंदु एस पर प्रच्छेदित करती है। तो हमें सिद्ध करना है पी एस बराबर पी आर। अब हम लोग त्रिभुज में आते हैं। पहला दिया देखिए पीटी है त्रिभुज, ये किरण रेख है, रेख पीटी कोण क्यू पी आर को समान भागों में विभाजित कर रही। देखिए यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह है तो इसको 2 समान भागों में विभाजित कर रही, ये जानकारी दिया है। और ये पीटी देखिए डॉट डॉट करके पीटी और एस आर ये रेखा समांतर है, ये 2 जानकारी दिया है। और हमको सिद्ध करना है, ये देखिए पी एस ये रेखा और इस रेखा को हमें समान करना है। हमें मालूम है कि अगर इस रेखा को इस रेख मतलब त्रिभुज किसका बना है, पी एस आर में अगर पी एस और पी आर को समान करना है तो इसका मतलब हमें ये और ये कोण को समान करना होगा। क्लियर? अगर हमें भुजा को समान करना है तो यहाँ पर पहले कोण को समान करेंगे, तब हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम है तो इसकी सम्मुख भुजा भी सर्वांगसम हो जाएगी इसका उपयोग करके। तो सबसे पहले हम दत्त निकालेंगे इसमें से। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि जो भी सवाल दिया जाता है उसमें अगर सिद्ध करना है तो पहले दत्त मतलब जानकारी दिए तो सवाल में से हमको देख के लिखना है। रेख पीटी तो लिखेंगे रेख पीटी यह कोण क्यूपीआर की समद्विभाजक है। एक जानकारी है। दूसरी जानकारी पीटी समांतर एसआर है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर रेख पीटी समांतर रेख एसआर। ये 2 जानकारी हमारे पास है दत्त। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर साध्य। हमें सिद्ध करना है यहाँ पर पी एस बराबर पी आर। कभी यहाँ पर रेख देते हैं, कभी भुजा देते हैं, कभी खाली पी एस पी आर, मतलब एक ही है सबका, तीनों का मान मतलब बराबर होता है, चाहे रेख बोलो या भुजा बोलो या पी एस बराबर पी आर। अब हम शुरुआत कैसे करेंगे? उपपत्ति सबसे पहले हमें दिया है कि पीटी एक कोण क्यू पी आर की समद्विभाजक है। तो यहाँ पे 2 कोण बन रहा है, कोण का नाम देखेंगे कैसे, कोण क्यू पी टी। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण क्यू पी टी बराबर, देखिए क्यू पी टी बराबर हम लोग लिखेंगे टी पी आर। कोड का नाम यहाँ पे 2 प्रकार से लिख सकते हैं, क्यू पी टी या टी पी क्यू, कोई दोनों समान है, या टी पी आर या आर पी टी। तो मेन हमें क्या है, ये कोण को दिखाना है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, क्यू पी टी बराबर है टी पी आर। कारण क्या लिखेंगे यहाँ पर, दत्त,
क्योंकि यहाँ पे जानकारी दिया गया है समझ विभाजक है, या आप दत्त लिखिए या पूरा वाक्य को यहाँ पर फिर से लिखिए, ठीक है, चलेगा अगर हमने दत्त लिख दिया, पहला पॉइंट। दूसरा हम बताएंगे कि ये पीटी समांतर एसआर है, तो लिखेंगे यहाँ पर रेख पीटी समांतर रेख एसआर। अब ये समांतर है तो यहाँ पे दो तिर्यक रेखा है, एक तो है तिर्यक रेखा यहाँ पर एस क्यू और दूसरा है पी आर। तो हम लोग पहला लेंगे क्यू एस, रेख पीटी समांतर रेख एस आर और तिर्यक रेख क्यू एस। मतलब हमने ये दो रेखा समांतर लिया है और ये तिर्यक लिया है, और बराबर अगर आप तिर्यक लिखेंगे तो इसे अगर आप घुमाएंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे कि ये कोड देखिए यहाँ पर मैं दे रहा हूँ डबल लाइन, ये डबल लाइन, ये दोनों कोड आपके सर्वांगसम हो जाएंगे। देखेंगे ये ऐसे है, आप अपनी अगर नोटबुक को घुमा देंगे तो ये और ये देखेंगे आपके संगत कोड हो जाएंगे। कौन से कोड हो जाएंगे? संगत कोड। तो यहाँ पर लिखेंगे कोड क्यू पी टी बराबर कोड, यहाँ पर लिखेंगे क्यू एस आर, क्या हो जाएगा? कोड क्यू एस आर। मतलब ये दोनों कोड सर्वांगसम हो गए, क्यू एस आर। क्लियर? इसको हम यहाँ पर देते हैं संगत कोड। कौन सा कोड? संगत कोड। तो ये संगत कोड से दोनों क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। अभी हमने क्यू एस आर लिखा, इसको हम लोग पी एस आर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्यू पी टी बराबर क्यू ना लेके हम लोग लेते हैं पी एस आर, क्योंकि क्यू पी एस एक रेखिक है, एक ही रेखा पर है, तो इसका मतलब इसके कोण के नाम हम लोग बदल सकते हैं। क्योंकि मेन कोड तो हमारा ऐसे ही होगा, या तो हम क्यू से पढ़े या पी एस से पढ़े। क्योंकि हमें यहाँ पे त्रिभुज की बात आएगी तो हम लोग इसलिए कोण को यहाँ पर कोण को यहाँ से पढ़ना है पी एस आर। क्यू एस आर और पी एस आर एक ही कोड है, मतलब एक ही कोड के अनेक नाम बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग क्यू से भी पढ़ सकते हैं और पी से भी पढ़ सकते हैं। क्लियर? जब त्रिभुज तीन अल्फाबेट होता है तो जो मध्य में होगा वही मेन कोण होता है, पी एस आर। अब दूसरी जानकारी यहाँ पर रेख पीटी समांतर रेख, अभी हम समांतर एसआर ही है, लेकिन अब यहाँ पर और तिर्यक रेखा अब पी आर लेंगे। जो तिर्यक रेख है, तिर्यक रेख पी आर है, तो ये रेख पीटी समांतर रेख एस आर, अब पी आर ऐसे ऐसे देखिए। अब देखिए यहाँ पर भी क्रॉस है, तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर भी क्रॉस कर दे रहे हैं। ये और ये दोनों समान है, कारण क्या रहेगा? क्योंकि रेखा समांतर है और ये इस तरह से तिर्यक है, तो ये हो गया हमारा एकांतर कोण। तो कोण टी पी आर, टी पी आर बराबर टी पी आर बराबर पी आर एस, कोण पी आर एस। कारण क्या रहेगा? एकांतर कोण से, या एकांतर कोण कसौटी से, ये हो जाएगा हमारा। इसे हम लोग नंबर 2 दे देते हैं, यहाँ पे इसे नंबर 3 दे देंगे। अब देखिए अगर मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ पर ये डबल लाइन, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था, और यहाँ पे डबल लाइन हटा देंगे तो देखिए ये क्रॉस है, तो यहाँ पर भी क्रॉस कर देते हैं। मतलब ये कोड इसके सर्वांगसम, ये कोड इसके सर्वांगसम। तो आप देखिए, और ये दोनों आपस में ये क्या है? बराबर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बराबर। अगर हम लोग इसको मान लेते हैं कि अगर ये 30 अंश है, ये भी 30 है, ये 30 है, तो यहाँ पर भी 30, कारण क्या हो जाएगा? संगत कोण। ये 30 है, यहाँ पर भी 30 अंश, कारण क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। तो देखिए आप ये दोनों अपने आप में क्या हो गए? समान हो गए।
तो कहने का मतलब त्रिभुज पी एस आर में अगर ये दोनों कोण समान हो गए तो इनकी सम्मुख भुजा भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी या सर्वांग सम हो जाएगी। क्लियर? ये मैंने आपको मान लेके बताया है जिससे आपको समझने में आसानी होगी, वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। ये दोनों कोण सर्वांग सम है, पहला पॉइंट था दत्त, क्योंकि यहाँ पे समद्विभाजक दिया है। दूसरा, हमने ये कोण और ये कोण को सर्वांग किया, कारण संगत कोण, क्योंकि ये रेखा समांतर है और ये तिर्यक है। फिर हमने क्या किया, ये रेखा समांतर है और पी आर तिर्यक है, तो एकांतर कोण से ये दोनों सर्वांग हुए। तो हमारा कथन 1 2 3 से क्या आ जाएगा कि कोण पी एस आर बराबर कोण पी आर एस। कथन क्या हो जाएगा, 1 2 व 3 से ये क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, और इसको हम लोग नंबर देंगे 4। इस कथन को नंबर 4 देंगे, लेकिन इसको कारण क्या है सर्वांग सम होने के, कथन 1 2 और 3 के कारण, जिसको मैंने आपको आकृति में बताया। ठीक है, यहाँ पे मान नहीं दिया है, मान आपको हमने समझाने के लिए बताया है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या मालूम पड़ा, दोनों सर्वांग सम हो गए। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज पी एस आर में अब ये जो कोड हमको दिया गया है ये सर्वांग सम करेंगे, कोड पी एस आर बराबर कोड पी आर एस। कारण क्या रहेगा, कथन 4 से। हमने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि कथन 4 में हमने सिद्ध कर दिया कि दोनों बराबर है, इसलिए अब डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं पी एस बराबर पी आर, पी एस बराबर पी आर। अब दोनों बराबर हो गए, कारण क्या रहेंगे, सर्वांग सम कोण के सम्मुख भुजा। सर्वांगसम कोण के सम्मुख भुजा। तो इस तरह से ये हमने सिद्ध कर लिया। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से एक बार देख लीजिए, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तो इसके बाद मैं इसको फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। एक बार ध्यान से इसे देख लीजिए, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपको। एक बार जो आपने स्क्रीनशॉट लिया उसको ध्यान से पढ़ लीजिए आकृति को देखते हुए। तो इसे मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। बहुत सरल है ये। इसमें हमने 2 रेखा समांतर है, तो किस तरह से संगत कोण और एकांतर कोण का उपयोग किया गया है, और किसी भी त्रिभुज में जब 2 कोण सर्वांगसम होते हैं तो उसकी सम्मुख भुजा भी सर्वांगसम होती है, उसका उपयोग करके यहाँ पर हमने सिद्ध किया है कि पी एस बराबर पी आर। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको कि हमें क्या जानकारी दिया था। ये त्रिभुज है, इसमें पीटी कोण क्यू पी आर की को समविभाजित कर रहा है, पीटी और एस आर दोनों समांतर है। ये जानकारी हमें 2 दिया है और हमें सिद्ध करना है पी एस बराबर पी आर। अभी मैं पॉइंट वाइज आपको बता देता हूँ। पहला हमने पॉइंट लिया कोण क्यू पी टी बराबर है कोण टी पी आर, ये दोनों कोण बराबर है। कारण क्या है, दत्त। दूसरा हमने लिया पीटी समांतर एस आर और तिर्यक रेखा क्यू एस, ये तिर्यक रेखा है, ध्यान रखिएगा। आप अपनी नोटबुक को अगर घुमाएंगे ऐसा, टेक्स्ट बुक में दिया है आकृति बनाकर, तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये संगत कोण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण क्यू पी टी बराबर कोण क्यू एस आर संगत कोण। लेकिन मैं नेक्स्ट स्टेप में कोण क्यू पी टी बराबर क्यू से ना लेके पी एस आर लिया, कोण क्यू पी आर क्यू सॉरी पी एस आर, कारण कि क्यू पी एस एक रेखा पर है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक कोण के अनेक नाम, ऐसा भी कारण लिख सकते हैं, कथन नंबर 2। अब तीसरी बार हमने लिया है पीटी समांतर एस आर, और इस बार पी आर तिर्यक है ये, तो ये और ये दोनों कोण क्या हो गए,
एकांतर कोण से सर्वांगसम हो गए, तो यहाँ पे लिखा है टीपीआर बराबर पीआरएस एकांतर कोण से, इसको कथन नंबर 3 दिए, तो हमने 3 कथन ले लिया। तो जैसा मैंने आपको बताया था, पहला इसके सर्वांगसम है, फिर पहला दूसरा इसके सर्वांगसम है, तीसरा ये इसके सर्वांगसम है। तो ये कोण के दोनों सर्वांगसम है, तो इसलिए क्या हो गया, दोनों आपस में भी सर्वांगसम हो गए, कारण 1, 2 व 3 से पी एस आर बराबर पी आर एस। अब हम त्रिभुज में आते हैं कि त्रिभुज पी एस आर में जब ये दो कोण सर्वांगसम है तो इनकी दोनों भुजा भी क्या हो जाएगी, सर्वांगसम हो जाएगी, बराबर, क्योंकि सर्वांगसम कोण की समूह भुजा सर्वांगसम होती है। एनी डाउट, किसी को डाउट नहीं होगा? ठीक है, तो मैं इसे रफ कर देता हूं क्योंकि अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज एबीसी। पहला एक त्रिभुज बना लेंगे हम। त्रिभुज एबीसी, इस पर एक लंब है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है, और ये हमारा ए हो गया, राइट। और ये डी है, ये ई है, और ये लंब है, ठीक है। आपको टेक्स्ट बुक में यहाँ पर बी दिया है और यहाँ पर सी दिया है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर सी है और यहाँ पर बी है, ध्यान देना बच्चों। आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, बराबर। हमें जानकारी दिया है, यहाँ पर हम लोग जाते हैं सीधा, सवाल में नहीं लिख रहा हूँ, उसी का जो दत्त है, क्योंकि दत्त ही हमारा सवाल हो जाता है। जैसे दिया है रेख एडी लंब बीसी, एडी, रेख एडी लंब रेख बीसी, एक जानकारी दिया है। दूसरी रेख एई, ये जो एई है यह कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, तो रेख एई यह कोण सी ए बी का समद्विभाजक है, बराबर। और ये बीईसी एक रैखिक है, बीईसी एक रैखिक है। यहाँ पर भी तुम्हारे बुक में ईडीसी दिया है, ईडीसी, लेकिन वो क्या हो जाएगा, बीईसी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हमें सिद्ध करना है, साध्य हमारा मेजर कोण डीएई बराबर हाफ मेजर सी मेजर कोण बी, ये हमें सिद्ध करना है। हमें जो सिद्ध करना है 1/2 मेजर कोण सी माइनस मेजर कोण बी, बराबर। देखो पहली जानकारी हमें जो दिया है कि ये लंब है, और दूसरी जानकारी क्या दिया है, ये जो कोण है सी ए ई, देखिए यहाँ पे ए जो है सी ए बी का समद्विभाजक है, देखिए ये और ये दोनों बराबर है, किसको बोलते हैं,
यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि कोड CAE जो जानकारी दिया है, कोड CAE उपपत्ति मेजर कोड CAE हाफ ऑफ मेजर कोड A, एक नंबर मेजर कोड CAE, क्योंकि ये जो कोड है आधा है, CAE यहां पर जा रहा हूं, एक कोड A का आधा है। कारण क्या रहेगा यहाँ पर? दत्त, क्योंकि जानकारी हमको दिया गया है कि ये समझ विभाजक है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग यहाँ पर त्रिभुज DAE में, ये वाला त्रिभुज DAE में छोटे वाले त्रिभुज जो है, क्योंकि इसमें 3 त्रिभुज है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, अभी हम लोग ये बीच में आ रहे हैं DAE में, बराबर। अब इसमें 3 कोण बन रहे हैं, देखो यहाँ पर एक कोण, यहाँ पर एक कोण और यहाँ पर, लेकिन ये कोण क्या है? 90 अंश है। यहाँ पर क्या है? क्योंकि लंब है तो क्या हो गया? 90 अंश, बराबर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोण DAE में मेजर कोण DAE प्लस मेजर कोड AED प्लस मेजर कोड ADE बराबर 180 अंश। कारक क्या रहेगा? त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल। देखिए मैं भी क्योंकि थोड़ा लंबा सवाल है इसलिए मैं बार बार, और रफ करना होगा तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने लिखा था कोण CAE, ये कोण आधा है पूरे कोण का, कोण ए का शॉर्ट में लिख दिया है कोण A, मतलब पूरे कोण का आधा है, पहला पॉइंट। दूसरा हमने लिया त्रिभुज ADE, बराबर। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना है? 180 अंश। अभी यहाँ पे मेजर कोड DAE, अभी यहाँ पे AED लिया, राइट। प्लस ADE कितना हो जाएगा? 90 अंश। कितना हो जाएगा? 90 अंश, क्योंकि जानकारी यहाँ पर दिया है कि ये 90 अंश है, लंब है ना, तो 90 अंश है। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मेजर कोड DAE प्लस मेजर कोड AED बराबर 180 अंश, ये 90 इधर आ जाएगा 90। तो इस तरह से मेजर कोड DAE प्लस मेजर कोड AED बराबर 90 अंश। हमको क्या प्रूव करना है? मेजर कोड DAE, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेजर कोड DAE बराबर 90 अंश माइनस मेजर कोड AED, इसको नंबर 2 दे देंगे। तो अभी हमने यहाँ कहाँ तक प्रूफ किया कि हमने क्या लिया? छोटा त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश। इस कोण का माप 90 अंश दिया है, तो 180 में से माइनस हो गया 90 अंश। हमें सिर्फ DAE मिला अभी खाली, तो DAE बराबर 90 माइनस कोण AED हो गया। अब हम लोग आते हैं AEC बड़े वाले त्रिभुज में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग AED का मान रखेंगे। अब हम लोग लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज AEC, त्रिभुज AEC में तो देखिए ये आपका एक त्रिभुज मैंने यहाँ पर लिया था, दूसरा त्रिभुज मैंने देखिए यहाँ पर AEC लिया, पार्ट चेंज हो गया है। अब इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा। तो हम लिखेंगे पहला CAE, मेजर कोड CAE
प्लस मेजर कोड ACE प्लस मेजर कोड AEC। वही है त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल। अभी हमने एक बार लिखा तो रहने दीजिए कारण लिखने के लिए। बड़े वाले त्रिभुज में ACE में त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश है। क्लियर। अब देखिए जो मेजर कोण CAE है इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं हाफ ए बराबर CAE की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं मेजर कोण हाफ ए प्लस ACE। इसकी जगह पे भी लिख सकते हैं हम लोग कोण C प्लस AEC की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर AED। AED क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि देखिए AEC जैसे मैंने बताया था ना ये कोण जो है और AED ये क्या है, दोनों एक ही है। कोण मतलब एक ही कोण के अनेक नाम हो गए। हम पढ़ेंगे मेजर कोण AEC या AED मतलब सेम है बराबर। चाहे तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि EDC एक रैखिक है। यहाँ पर क्लियर हुआ क्यों मैंने AEC की जगह AED लिखा, कि एक ही कोण के अनेक नाम है, या यहाँ पे लिख सकते हैं EDC एक रैखिक है। हमें यहाँ पे देखिए इसका मान रखना है, AED का हमें मान रखना है। देखिए यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ दूसरे कलर पेन से। ये जो पार्ट है यहाँ पर इसकी जगह पर हमें ये देखिए ये सबको पक्षांतर करेंगे और AED की जगह पे हम लोग क्वेश्चन कथन 2 में इसका मान रखेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए मेजर कोण AED बराबर 180 अंश माइनस हाफ ए माइनस मेजर कोण हाफ C। AED का देखिए 180 अंश माइनस हाफ ए माइनस मेजर कोण C। ये हो गया आपका कथन नंबर 3 बराबर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस कथन 3 मतलब मेजर कोड AED का मान यहाँ पर रखना है। तो हमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेजर कोड DAE बराबर 90 अंश माइनस ब्रैकेट में 180 अंश माइनस हाफ ए प्लस मेजर कोड C। सॉरी ये माइनस है, पहला माइनस लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया कथन 2 व 3 से। फिर से मैं रिपीट करता हूँ आपको क्योंकि इसमें कई पार्ट हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। सबसे पहले कोण CAE, यह कोण पूरे कोण का आधा है, पहला दत्त, क्योंकि इसके बाद मैं इसे रफ करने वाला हूँ। दूसरा कोण D, फिर उसके बाद हम लोग लेंगे छोटा वाला त्रिभुज ADE में या DAE में, DAE में त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश। बहुत ही सिंपल है। कोण D का मान 90 अंश रख दिया, ADE 90 अंश रख दिया, पक्षांतर कर दिया 90, मतलब इन दोनों कोणों के मापों का योगफल 90 अंश। लेकिन हमको यहाँ पे DAE है तो हमने DAE को एक तरफ किया लेफ्ट हैंड साइड, बाकी को पक्षांतर कर दिया राइट हैंड साइड, तो प्लस है तो माइनस आ गया। कथन नंबर 2 अभी हमें मिल गया AED बराबर। अब हम लोग लेंगे ये थोड़ा इससे बड़ा वाला त्रिभुज AEC में त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश, वही हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। अभी देखो शॉर्ट फॉर्म थोड़ा यूज करेंगे, यहाँ पर CAE ना लिख के क्या लिखा मैंने, हाफ ए, क्योंकि ये इसका लंब समद्विभाजक था तो हाफ है, प्लस ACE उसके जगह क्योंकि पूरा C है कोण C ले लेंगे। फिर यहाँ पर AED C के जगह पे AED लिया बराबर, क्योंकि एक ही कोण के अनेक नाम। और इसके बाद इसको हमने सब पक्षांतर कर दिया, मतलब हमने AED को अकेला कर दिया लेफ्ट हैंड साइड। क्यों किया, क्योंकि मुझे इसे इसके अंदर रखना है, क्योंकि कथन 2 में इसका मान रखना है पूरा ये। तो देखिए मैंने रखा यहाँ पर मेजर कोड DAE, मेजर कोड DAE में 90 अंश माइनस 180 अंश माइनस हाफ मेजर कोड C, मतलब पूरा 3 का जो मान है यहाँ पर रख दिया। यहाँ माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट ले लिया। क्लियर।
अब मैं इसे थोड़ा रफ करूंगा तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके आगे कंटिन्यू यहाँ पर करूंगा। ठीक है, तो मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर से मैं इसे रफ करता हूँ। देखिए यहाँ पे मेजर कोड DAE है, तो यहाँ पे लिखेंगे मेजर कोड DAE बराबर 90 माइनस 180। कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, हाफ ए और यहाँ पे प्लस हाफ मेजर कोड सी। कोष्टक खोलने के बाद आपको मालूम है अगर आगे माइनस होता है तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है, प्लस माइनस में। जैसे यहाँ पे माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब 90 में से 180 गया तो क्या हो जाएगा, -90। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इसे बाद में लिखिए, पहले इसे लिख लीजिए हाफ मेजर कोड ए प्लस हाफ मेजर कोड सी। ये दोनों को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -90 यानी बराबर। ये क्या हो गया आपका मान, मेजर कोड DAE 3 था, ये हमारा हो गया कथन नंबर 4 बराबर। ये कथन नंबर 4, यहाँ पे हम फिर रुक जाते हैं। अभी देखिए मैंने दो त्रिभुज का यूज किया यहाँ पर। पहला त्रिभुज ADE, तो एक कथन बनाया था 2 नंबर का। फिर मैं ACE लिया, उससे कथन 3 बनाया बराबर। और उसको जब दूसरे में रखा तो हमारा कथन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब इससे बड़ा त्रिभुज लेते हैं, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ पर क्या जाएंगे, कोण मेजर कोड A प्लस मेजर कोड B प्लस मेजर कोड C बराबर 180 अंश। जैसा आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल बराबर ABC का मान। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे। तो 1/2 गुणे मेजर A प्लस 1/2 गुणे मेजर B प्लस 1/2 गुणे मेजर कोड C बराबर 1/2 गुणे 180 अंश। तो ये कैंसल होके क्या बन जाएगा, हाफ मेजर कोड A प्लस हाफ मेजर कोड B प्लस हाफ मेजर कोड C बराबर 90 अंश बराबर। अभी हमें क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है उसके अंदर कोण C और B है। मतलब ये जो कोण है, यहाँ पर मैं चिन्ह बता रहा हूँ, यह कोण नहीं है, हाफ मेजर कोड नहीं थी। देखो हमें क्या मिल गया, मेजर कोड DA मिल गया, हाफ मेजर कोड C मिल गया। हमें जो सिद्ध करना है कि हाफ मेजर कोड C माइनस B, उसमें A नहीं है, तो हमें A को हटाना होगा। तो इसके लिए मैंने त्रिभुज ABC लिया, जिसका तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश है। फिर मैंने 1/2 से गुणा किया, तो यह हो गया हाफ मेजर A, हाफ मेजर B, हाफ मेजर C, और यहाँ पर 90 अंश ये आ गया। यहाँ पर इसका रीजन लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर बराबर। तो ये हमारा यहाँ पर क्या आ गया, 90 अंश। अब हम क्या करेंगे, हाफ मेजर ए रखेंगे एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, और सबको पक्षांतर कर देंगे। तो 90 अंश माइनस हाफ मेजर कोड B हाफ मेजर कोड C।
ये बन गया कथन नंबर 5। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा हाफ मेजर ए आया है, तो ब्लू कलर से मैं थोड़ा अंडरलाइन करता हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि इसमें कई कथन आ रहे हैं, त्रिभुज बदल रहा है, क्योंकि ये लंबा सवाल है। आपके पाठ का सबसे अंतिम सवाल है, तो आप समझ जाइए कि वो पाठ सवाल में थोड़ा बहुत सारे चीजों का उपयोग करना है जो अभी तक हमने पुराने सवाल पढ़े हैं, उसके अंदर के जितने भी गुणधर्म हैं सबका उपयोग करना होता है प्रॉपर। तो ये मतलब एक एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन होता है, मतलब इस मतलब सामान्यतः प्रश्न की तरह नहीं है, थोड़ा भिन्न होता है, क्योंकि इसमें हमें अपना दिमाग का उपयोग करना है। हमें उस सिद्ध तक जाना है, वो जो जो मंजिल दिया है अपने को सिद्ध करने का, आप किस रास्ते से जाएंगे, समझ में गया? तो ये आप जब बार बार इसे करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हाफ इसका मान यहाँ पर रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से लिखेंगे मेजर कोड। मैं ये नीचे का रफ कर देता हूँ। फिर से लिखेंगे मेजर कोड डी ए ई बराबर हाफ मेजर ए बराबर, यहाँ पर हाफ मेजर ए मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर इसके बाद इसमें मान रखता हूँ प्लस हाफ मेजर सी माइनस 90 अंश। अब इसके अंदर मैं इसका मेजर ए का मान रखने वाला हूँ 90 माइनस हाफ मेजर बी हाफ मेजर सी प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जैसे हाफ मेजर ए और हाफ मेजर सी आया था, इसलिए यहाँ पर हमारा हाफ मेजर सी नहीं आएगा, खाली प्लस मेजर सी होगा। तो यहाँ पे 90 और ये 90 कैंसल हो गया बराबर। तो यहाँ पर हाफ मेजर बी और इन दोनों को अगर तिर्यक गुणा करेंगे तो दो एक कम दो हो जाएगा, तो माइनस, क्योंकि हाफ में से अगर ये प्लस, ये हाफ है ये प्लस है, तो प्लस में से हाफ गया तो हमारे पास क्या बचता है, हाफ ही बचता है बराबर। तो 1/2 मेजर कोड सी हो जाएगा। तो इस तरह से हाफ मेजर कोड सी माइनस हाफ मेजर कोड बी बराबर, ये हमारा हाफ मेजर कोड बी हो जाएगा। अब यहाँ पर मेजर कोड डी ए ई में हाफ कॉमन ले लेंगे, तो मेजर कोड क्या हो जाएगा, सी माइनस मेजर कोड बी। तो इस तरह से मेजर कोड डी ए ई बराबर हमें यहाँ पर सिद्ध करने को मिल गया कि ए हाफ मेजर कोड सी माइनस हाफ मेजर कोड बी। तो देखिए यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि कोड डी ए ई छोटा वाला बराबर हाफ मेजर सी माइनस हाफ मेजर बी। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे फिर से, क्योंकि क्या है कई पार्ट में ये सवाल थोड़ा लंबा है और इसे हमें कई पार्ट में करना पड़ा, तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ।
यहाँ पर फिर से मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया था यहाँ पे कि ये त्रिभुज ए बी सी है बराबर, तो इसमें हमने कोण सी ए ई, यह कोण हाफ कोण ये था जो सबसे पहला कथन हमने लिखा था, राइट। उसके बाद हमने क्या लिया था, त्रिभुज ए डी ई में त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश, जिसमें कोण मेजर कोण डी रखा था प्लस एईडी प्लस एडी, और एडी का मान हमने क्या रखा था 90 अंश बराबर, और हमने इसको पक्षांतर कर दिया था। कौन सा, मेजर कोण डी माइनस 90 अंश और माइनस एईडी। फिर हमने क्या लिया था, दूसरा ये कथन नंबर 1 था, फिर ए सी, ये बड़े वाले त्रिभुज में थोड़ा बड़ा, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश। अभी यहाँ पे ये जो कोण सी ए ई था ये कोण हो जाएगा हाफ ए, ये कोण सी हो गया था यहाँ पे जो मैंने कोण सी बनाया था, और ये कोण एईडी, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल। फिर हमने क्या किया था कि कोण एईडी एईसी, मेजर कोण एईसी बराबर पक्षांतर कर दिया था, तो ये क्या हो गया था हाफ ए और ये हाफ सी, तो इस कोड के जगह पर उसका मान आ गया था बराबर, एईडी के जगह पर आ गया था। अभी यहाँ पर क्या हाफ ए था, तो उसी हाफ ए को हटाने के लिए हमने क्या लिया, फिर बड़ा त्रिभुज लिया, त्रिभुज ए बी सी जो कि यहाँ पर है आप देख रहे हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश। फिर क्या करेंगे, सब में 1/2 से गुणा किया, तो यहाँ पे 90 अंश हो गया। फिर क्या किया हमने, ए और सी को पक्षांतर कर दिया, तो हाफ हाफ सी, ये हमारा हो गया कथन नंबर 5। अभी जो हाफ ए था वहां पर हाफ ए की जगह इसका मान रख दिया, तो देखिए यहाँ 90 माइनस हाफ एम बी माइनस हाफ एम सी प्लस एम सी माइनस 90 अंश, ये पहले से ही 2 है, एम सी माइनस 90, ये 90 अंश ये 90 अंश कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया हाफ एम बी बचा, और ये देखिए सिंपल सा लॉजिक, हाफ एम बी मतलब आधे, कोई चीज फुल है उसमें से अगर हाफ माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा हाफ, तो इसलिए 1/2 एम कोण सी हो गया। कैसे तिर्यक गुणा करके भी कर सकते हैं, क्लियर। तो इस तरह से ये माइनस है तो इसको मैंने पीछे ले दिया, तो हाफ मेजर कोड सी माइनस हाफ मेजर कोड बी, और इस तरह से आपका कॉमन क्या हो गया हाफ मेजर कोड सी माइनस मेजर कोड बी, तो मेजर कोड डी का मान क्या हो गया हाफ मेजर कोड सी माइनस मेजर कोड बी बराबर। तो इस तरह से आप यहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं करके, बहुत ही सरल, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है और प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये प्रक्रिया प्रश्न आपके जो पार्ट 3 है उसका थोड़ा यहाँ पर मतलब इस सवाल में आपको बहुत दिमाग थोड़ा यूज करना होगा कि कौन सा कथन लेना है, कौन से त्रिभुज का सिलेक्शन करना है और किस तरह से जाना है, क्योंकि वन स्टेप में नहीं आएगा कि 1 या 2 कथन में आएगा। देखिए यहाँ पर हमने 5 बार इसका उपयोग किया है कथन का, तब जाकर ये सवाल कंप्लीट हुआ है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये कंप्लीट हो गया, तो ये पार्ट आपका 3 पूरा हो गया करके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए करके, और कुछ डाउट है तो आप बताइए। किसी बच्चे को डाउट है कुछ? सभी लोग को सवाल को एक बार देख के उसे प्रैक्टिस करना है, और जो भी डाउट है उसे, किसी बच्चे को इस सवाल में कोई डाउट है, हाँ इसमें आपको जो सवाल टेक्स्ट बुक में दिया उसमें बदलाव करना होगा। जो आकृति मैंने बनाया जहां पर बी है वहां पर सी होगा आकृति में बराबर, और जो ईडीसी है वहां पर क्या होगा बीईसी, मतलब बीईसी एक रेखा पर है, बीईसी एक रेखा पर है, तो इस तरह से यहाँ पर बदलाव आपको करना होगा। तो आपका ये सवाल 7 और सवाल 8 ये सवाल कंप्लीट हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8।
किसी बच्चे को कोई डाउट है? हेलो सर क्वेश्चन नंबर 7 का एक बार एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। अच्छा ठीक ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 ना? यस सर। हाँ ठीक है, मैं एक आकृति बना देता हूँ अभी। देखिए यहाँ पर हमें जो सिद्ध करना है वो क्या है, पी एस बराबर एस आर, ये दोनों को हमें सिद्ध करना है। देखिए मैंने लाइन मार दिया पहले से ही। कैसे सिद्ध करेंगे? हमें जो जानकारी दिया है, बराबर, हमें जानकारी क्या दिया है कि जो पीटी है, रेख पीटी है, कोण क्यूपीआर का समविभाजक है। देखिए इसे मैंने क्रॉस कर दिया, मतलब ये दोनों कोण बराबर है। पहला पॉइंट कि ये दोनों कोण बराबर हो गया। दूसरा कि ये रेखा समांतर है किसके, एस आर के, और ये तिर्यक है। तो अगर ये देखिए ये कोण और ये कोण दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। देखिए चाहिए तो मैं इसको नंबर ये देता हूँ, ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश हो जाएगा। ऐसा मान के चलते हैं। क्यों? कारण क्या रहेगा इसका, संगत कोण। आपको मालूम है ना, संगत कोण जब दो रेखा ऐसे समांतर होती है, देखिए तो ये कोण और ये कोण संगत कोण से सर्वांगसम हो जाते हैं, बराबर। ये आकृति थोड़ी तो हमारी कैसी वर्टिकली है, यस सर। खड़ी में है ये। हाँ, फिर क्या हुआ कि ये दो जानकारी हो गया, राइट। तीसरी जानकारी में ये रेखा समांतर है और पी आर तिर्यक है। तो ये देखिए क्रॉस किया हूँ, फिर मैं यहाँ क्रॉस कर रहा हूँ, ये दोनों कोण सर्वांगसम होंगे। तो समझिए अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। क्यों? क्योंकि ये समद्विभाजक है, समान है दोनों। दोनों समान है तो दोनों का कोण का माप भी समान होगा। और ये 30 है तो ये भी 30 होगा, कारण संगत कोण। और ये 30 है तो ये भी 30 होगा, कारण क्या होगा, एकांतर कोण। देखिए एकांतर कोण कैसे होता है, जैसे ये कोण सर्वांगसम इसके है, यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा हूँ, ये दोनों जेड बन रहा है ना, तो एकांतर कोण, बराबर। अब देखिए ये हो गया सर्वांगसम। अब त्रिभुज में आइए, खाली आप त्रिभुज पी एस आर में कोण एस बराबर कोण आर, हमने जो ये सब किया जो दो बार, तो इससे हमें क्या सिद्ध हुआ कि ये दोनों कोण क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, बराबर। अगर ये दोनों कोण सर्वांगसम हो गए तो इनकी भुजा भी क्या हो जाएगी, सम्मुख भुजा भी सर्वांगसम हो जाएगी। समझ में आ गया बच्चा? तो ये दोनों भुजा भी क्या हो जाएगी, सर्वांगसम हो जाएगी, क्योंकि सर्वांगसम कोण की सम्मुख भुजा सर्वांगसम होती है। हमने इस त्रिभुज में कौन कौन सा प्रमेय पढ़ा था कि जो सम्मुख भुजा अगर बड़ी होती है तो उसके कोण भी बड़े होते हैं, और भुजा बड़ी होती है तो कोण बड़ा होता है। कोण बड़ा होगा तो सम्मुख भुजा बड़ा होगा। और अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों कोण बराबर है तो दोनों की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो उसी पर आधारित ये सवाल है, पी एस बराबर पी आर। हेलो डाउट सर। क्लियर हुआ बेटा? हाँ सर क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन करो ना सर। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा अभी वो तो हो गया है करके उसमें। सर क्वेश्चन नंबर 8। हेलो, क्वेश्चन नंबर 8। हेलो सर क्वेश्चन नंबर, हाँ सर। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि उसे लिखना तो थोड़ा काफी लंबा है। मैं आपको आकृति से समझ, देखिए ये सब जो होते हैं ना, त्रिभुज चतुर्भुज आकृति की जो भी है, वो आप पहला आकृति से ही समझो, ठीक है। तो इसमें देखिए, ओके सर। हाँ ये सी है, ये बी है, ये ए है, यहाँ पर ई है, ये डी है, ये लंब है। देखो इसमें हमें जो जानकारी दिया था कि कोण सी ए, देखिए ये कोण इसके बराबर है, राइट। पहली जानकारी दिया था कोण सी ए ई हाफ हो जाएगा कोण ए का। क्यों? क्योंकि ये दोनों समद्विभाजक है ना, समान है। समान है तो आधा वाला पूरे का आधा होगा,
ऐसा हाफ ए लिखेंगे। ऐसा लिखने से क्या होगा, हम जब सवाल को हल करते हैं तो आसानी होगी है। पहला हो गया। दूसरी जानकारी हमने क्या लिया था कि ये छोटा वाला त्रिभुज है, एडी का सभी भुजाओं का योगफल क्या होगा, जैसे को मैंने नंबर दिया 1 2 3, इन तीनों का योगफल क्या होगा कोणों का 180 अंश बराबर। 180 तो अंश। हम यहाँ पे लेंगे, हाँ सर। हाँ हाँ, तो हम पहला यहाँ पे कोण एईडी लेंगे, मेजर कोण, या चलिए मेजर नहीं एईडी लिख देता हूँ। एईडी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तीनों का योगफल 180 अंश है बराबर। तो एईडी प्लस हाँ। कोण डीएई प्लस कोण एडीई बराबर 180 अंश। लेकिन एडी का मान तो हमारे पास 90 अंश है बराबर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एईडी प्लस डीएई बराबर 180 अंश, इसको पक्षांतर कर दिया 90 अंश, तो तुम्हारा उत्तर आ जाएगा 90 अंश, राइट। ये क्या हो जाएगा, एईडी प्लस डीएई का मान है। लेकिन हमको डीएई बराबर सिद्ध करना है ना, तो इसको डीएई को यहाँ पर ही लेफ्ट हैंड साइड में रोकेंगे और सबको पक्षांतर करेंगे, 90 माइनस एईडी। ये देखिए, ये हो गया हमारा 2 नंबर का कथन। क्लियर। अब देखिए एईडी की जगह पर हमें फिर से मान रखना होगा, तो हम लोग को बड़ा त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे, एईसी लेंगे। क्या लेंगे, त्रिभुज एईसी। अभी एईसी में त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल क्या होता है, 180 अंश। यहाँ पर भी है। 180 तो अगर अंश। एईसी में लेंगे, हाँ, तो यहाँ पे लेंगे सीएई ये वाला प्लस एईसी और प्लस एसीई, एसी, तीनों का योगफल 180 अंश होगा। अब थोड़ा सा हम लोग जो नाम है उसमें, जैसे अभी एसी की जगह पे शॉर्ट में सी लिख देते हैं, और सी ए जो है ये किसका आधा था, हाफ ए का, तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ ए, और एईसी को ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पर एईसी। हाँ देखिए एईसी ना लिख के एईडी लिखेंगे, जिससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। ये कोण और ये कोण एक ही है, इसके नाम अलग है, बार बार मैं बता रहा हूँ। ये कोण एईसी और एईडी में कोई अंतर है क्या, नहीं एईसी सर। बोलो या एईडी बोलो, हाँ, तो उसके जगह पे मैंने नाम चेंज कर दिया है। इसी तरह से एसीई बोलो या खाली कोण सी बोलो, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, कोण सी आ गया, कोण सी बराबर 180 अंश। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एईडी का मान रखना है, तो एईडी को लेफ्ट हैंड साइड में रोकेंगे और सबको पक्षांतर कर देंगे, तो 180 अंश माइनस हाफ ए माइनस हाफ सी बराबर, सबको पक्षांतर कर दिया यहाँ पे एईडी में। अब यहाँ पे जो डीएई था हमारा, डीएई बराबर, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए 90 अंश माइनस, अब एईडी का सारा मान लिख देंगे, तो देखिए मैं यहाँ पर 180 अंश अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब मैं साइन चिन्ह बदल दूंगा, प्लस हाफ ए, और ये माइनस है तो प्लस सी हो जाएगा बराबर, ये प्लस सी हो गया। बट 90 माइनस 180 अंश क्या होता है, ये अगर माइनस करेंगे तो माइनस 90, तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ ए प्लस सी माइनस 90 अंश, ये क्या हो गया आपका, डी हो गया। ये नया कथन आ गया। देखिए इससे हमने क्या सिद्ध किया कि डी बराबर हाफ ए प्लस सी माइनस 90 हुआ। यहाँ तक समझ में आया बेटा, मैंने एईडी की ओके। जगह हाँ इसका सर। मान रखा, तो ये आ गया। अब आते हैं बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी का योगफल कितना होता है, अब बड़े वाले त्रिभुज में आएंगे, 180 एबीसी अंश। में 180 अंश, तो कोण ए कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अब मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, कोण हाफ को हटाना है, हाफ ए को हटाना है आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, अभी हाफ इसको लाएंगे कैसे, तो 1/2 से गुणा कर दिया मैंने, क्या किया, 1/2 से गुणा कर गुणा दिया। कर दिया। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 180 का भी 90 अंश हो गया। अब मुझे हाफ ए को रोकना है, बाकी को पक्षांतर करना है। जब भी मान जिसका रखना है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखो, बाकी को पक्षांतर कर दो, 90 अंश माइनस हाफ बी माइनस हाफ सी हो गया। अभी देखिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, ये हाफ ए की जगह पे हम लोग मान रखेंगे, ये तीनों मान हाफ ए की जगह पे रखेंगे बराबर। तो क्या आ जाएगा, चलिए मैं ब्लू पेन से कर देता हूँ, डी बराबर हाफ ए की जगह पे लिखेंगे 90 अंश माइनस हाफ बी माइनस हाफ सी कोण सी
प्लस सी माइनस 90n। ये 90 कैंसल, बराबर। आपके पास बचा क्या अभी? हाफ बी। और ये सिंपल तरीका है, इसे सोचिए, हाफ सी में से अगर पूरा सी माइनस करते हो, कोई भी चीज में से आधा माइनस करते हो तो आधा ही बचता है ना हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हाफ सी में से अगर हाफ सी माइनस हुआ तो प्लस हाफ सी बचेगा, प्लस हाफ सी बचेगा। ये पार्ट क्लियर हुआ? हाफ सी में से अगर पूरे सी में से अगर हाफ सी जाता है तो हाफ सी बचता है प्लस। या अगर इसको मैं बोलूं कि आप कॉमन लेके करो तो हाँ, तो सीधे गुणा करके करेंगे तो क्या आएगा? -1/2 प्लस 1, तो -1, 2 तो बराबर 1/2 ही आता है, बराबर। तो काफी एक्चुअली लंबा काफी हो गया था, इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया कि भाई हाफ सी में से, पूरे सी में से अगर हाफ सी जाएगा तो हाफ सी बचेगा। अब हमें क्या चाहिए था? ये माइनस बी पीछे चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ कोड सी माइनस हाफ कोड बी। हाफ को कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा? कोड सी माइनस कोड बी। क्लियर? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ओके बेटा। देखिए जैसा अभी मैंने कराया, आपको उसको देख के थोड़ा प्रैक्टिस करना है कि हमें पहले क्या लेना और आकृति से समझना है। यहाँ पे 3 बार हमने त्रिभुज को लिया है। पहला एक छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, और सबको पक्षांतर करके उसका मान रखा है। तो एक दो बार आप क्या करेंगे? उसे देख देख के करेंगे, और देखते हुए यहाँ पे कोड को भी पहचानिए कि कैसे उसको पक्षांतर किया और क्यों कर रहे हैं हर बार। तो हमें जैसे यहाँ पे हाफ ए को हटाना था, तो इसके लिए हमें पूरा त्रिभुज लेना पड़ा, फिर उसका हाफ करना पड़ा। यही तो एप्लीकेशन है यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन है आपका एप्लीकेशन टाइप का है, मतलब कि बच्चे को अगर पूरा पार्ट समझ में आ गया है तो वह उसको किस तरह से अप्लाई करेगा और नया चीज, क्योंकि ये सीधा सीधा में नहीं आएगा कि आकृति को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए हमें वो दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ से कैसे जाए कि वो हम सिद्ध कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से इसे हाफ को हटाने के लिए हमारे दिमाग में आइडिया है कि भाई त्रिभुज की तीनों कोणों का योगफल तो 180 अंश होता है, उसको हाफ कर देंगे तो हाफ आ गया, इसको पक्षांतर करेंगे तो आपका उत्तर वैसे आना शुरू हो जाएगा करके। ठीक है? और किसी बच्चे को डाउट है कुछ? किसी बच्चे को? अभी मैंने देखिए दोनों सवाल को फिर से रिपीट कर दिया था, 7वां भी और 8वां भी। और किसी बच्चे को डाउट है? ठीक है बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऑनलाइन में आज उपस्थित हुए। इसी तरह से आप लोग डेली उपस्थित होइए और इसका भरपूर फायदा लीजिए। ठीक है? तो अब हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, अगले ऑनलाइन क्लास में, अगले लेसन के साथ में। तो बाय, बहुत बहुत